जब से तालिबान और भारत के बीच दोस्ती बढ़ी है, जब से अफगानिस्तान की शांति और विकास के लिए भारत ने आवाज उठाई है, तब से पाकिस्तान से लेकर चीन के मन में खौफ पैदा हो गया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का जब से भारत का दौरा हुआ है, तब से एक तरफ पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की हुकूमत एक भयंकर खौफ में है, तो तालिबान एक अलग ही कॉन्फिडेंस में, और तालिबान में ये कॉन्फिडेंस और पाक में खौफ आया है ब्रह्मोस नाम के तूफान से। क्या तालिबान के पास आने वाली है भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस? अफगान से पाक तक पसरा हुआ है सन्नाटा। पाकिस्तान पर दो मोर्चे वाली भयंकर आफत, टीटीपी के बाद अब ब्रह्मोस का खौफ। चीन भी बचा नहीं पाएगा मिसाइल से। क्या भारत के बाद अब अफगानिस्तान की तरफ से होगा ब्रह्मोस का तूफानी आगाज? क्या हिंदू कुश की पहाड़ियों से गरजेगी ब्रह्मोस? हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों से लेकर कराची के गर्म बंदरगाह तक दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक बार फिर ऐसा भूचाल आया है जिसने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरलों की नींद हराम कर दी है। पाकिस्तान अभी अपनी पश्चिमी सीमा पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खूनी हमलों से संभल भी नहीं पाया था कि अब एक ऐसी खबर ने तूफान खड़ा कर दिया है जो उसके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। ये खतरा है भारत के महाअस्त्र ब्रह्मोस का। जी हाँ, वही ब्रह्मोस जिसकी एक दहाड़ से दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। खबर यह है कि तालिबान के शासन में आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो सिर्फ मानवीय सहायता या कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। पर्दे के पीछे एक ऐसी डील की खिचड़ी पक रही है जिसने पाकिस्तान को खौफ से भर दिया है। डर यह है कि भारत कहीं अफगानिस्तान को अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस न दे दे। ये सिर्फ एक कयास नहीं है, ये वो डर है जिसने पाकिस्तान को दो मोर्चे पर एक साथ घिर जाने का सबसे बुरा ख्वाब दिखाया है। हम आपको बताएंगे इस खुफिया ग्रेट गेम की पूरी कहानी कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का क्या होगा, तालिबान को ये मिसाइल कितने में पड़ेगी, और क्या 2025 का नया भारत सच में ये असंभव कदम उठाने जा रहा है। तो बने रहिएगा इस विश्लेषण पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या, और क्यों ब्रह्मोस का नाम काबुल के साथ जुड़ते ही पाकिस्तान में मातम पसर गया है? चलिए इस नई बिसात की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले उन सवालों को समझिए जिन्होंने इस पूरे तूफान को जन्म दिया है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगर तालिबान के साथ भारत की नजदीकियां और बढ़ती हैं तो क्या भारत तालिबान को ब्रह्मोस दे सकता है? दूसरा सवाल, अगर अफगानिस्तान भारत से यह मिसाइल खरीदना चाहे तो उसे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? और क्या तालिबान प्रशासन, जिसे अभी तक दुनिया ने ठीक से मान्यता भी नहीं दी है, वो वाकई भारत से इतनी महंगी और उन्नत मिसाइल प्रणाली खरीद सकता है? तीसरा और सबसे रणनीतिक सवाल, अगर ये असंभव सौदा संभव हो गया तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? और चौथा, क्या भारत ऐसा संवेदनशील निर्यात करने को तैयार होगा, खासकर तब जब अफगानिस्तान पर अब भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हैं? ये वो सवाल हैं जिसने सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि बीजिंग और वॉशिंगटन के सुरक्षा गलियारों में भी खलबली मचा दी है, क्योंकि ये एक ऐसा दांव होगा जो इस पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल कर रख देगा। इससे पहले कि हम इस डील की संभावनाओं और इसके अंजाम की गहराइयों में उतरें, पहले उस शिकारी को समझिए जिसका नाम है ब्रह्मोस। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये भारत और रूस का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुनिया की सबसे तेज, सबसे घातक और सबसे अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ये दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करने वाला एक ऐसा दैत्य है जो 2.8 मैक यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेजी से अपने लक्ष्य पर झपटता है। जब ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को संभलने या सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। इसे जमीन से, हवा से, पानी के जहाज से और यहाँ तक कि पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार की पकड़ से बच सकती है और पलक झपकते ही किसी बंकर, किसी एयरबेस, किसी कमांड सेंटर या किसी जंगी जहाज को मलबे के ढेर में बदल सकती है। इसकी 450 से 500 किलोमीटर की रेंज इसे एक स्ट्रेटेजिक वेपन बनाती है। ये वो हथियार है जिसने भारत को मिसाइल किंग के उस क्लब में खड़ा कर दिया है जहां से वो दुश्मनों की तकदीर तय करता है। और अब कल्पना कीजिए कि यही शिकारी अगर तालिबान के हाथ लग जाए तो क्या होगा? इस पूरी कहानी में अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन और डरा हुआ है तो वो है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दो मोर्चे के जाल में फंसा हुआ है। एक तरफ है उसकी पूर्वी सीमा जहां भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और फौलादी सेना उसे चैन से सोने नहीं देती, और दूसरी तरफ है उसकी पश्चिमी सीमा यानी डूरंड लाइन जिसे तालिबान और टीटीपी ने उसके लिए नर्क बना दिया है। टीटीपी के लड़ाके हर रोज पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके हैं।
पाकिस्तान का सीधा आरोप है कि टीटीपी को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का समर्थन हासिल है और तालिबान उन्हें पनाह दे रहा है। पाकिस्तान अभी इस एक मोर्चे के आतंक से ही कांप रहा था और अब सोचिए कि अगर इसी पश्चिमी सीमा पर हिंदू कुश की पहाड़ियों में तालिबान ने ब्रह्मोस की बैटरियां तैनात कर दी तो क्या होगा। ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक सुसाइड यानी रणनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। ये वो खौफनाक मंजर है जिसकी कल्पना मात्र से ही रावलपिंडी GHQ में बैठे पाकिस्तानी जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। अब कहानी में आता है भारत का चाणक्य वाला एंगल। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो दुनिया ने सोचा कि अफगानिस्तान से भारत का पत्ता कट गया, लेकिन ये नए भारत की कूटनीति है। भारत ने तालिबान 2.0 के साथ पिछले दरवाजे से रिश्ते बनाए रखे, काबुल में अपना दूतावास फिर से खोला, मानवीय सहायता के नाम पर लाखों टन गेहूं और दवाइयां भेजी। भारत की ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी दरअसल एक हार्ड पावर रणनीति का हिस्सा थी। भारत ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पुरानी कहावत पर अमल किया। तालिबान जो कभी पाकिस्तान की कठपुतली माना जाता था, आज ड्यूरेंट लाइन के मुद्दे पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। वो पाकिस्तान को अपना आका नहीं बल्कि बराबर का मुल्क दिखाना चाहता है और इसके लिए उसे चाहिए ताकत और पैसा। भारत उसे पैसा और अनाज दे रहा है, लेकिन क्या वो उसे ताकत यानी ब्रह्मोस भी देगा? यहीं पर भारत का असली चेस गेम शुरू होता है। भारत जानता है कि तालिबान को खुला सैन्य समर्थन देना एक दो-धारी तलवार है। इससे वो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और यूरोप नाराज हो सकते हैं, जो भारत के बड़े रणनीतिक साझेदार हैं। इसलिए भारत फिलहाल सैन्य सहयोग के बजाय मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन ब्रह्मोस की चर्चा को हवा देकर ही उसने पाकिस्तान पर वो मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है जो शायद मिसाइल देने से भी ज्यादा असरदार है। तो क्या ये सौदा उतना आसान है जितना कहने में लगता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस असंभव डील के रास्ते में 3 बहुत बड़ी दीवारें हैं। पहली और सबसे बड़ी दीवार है पैसा। ये कोई AK-47 या रॉकेट लॉन्चर की डील नहीं है, ये ब्रह्मोस है। सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल की एक यूनिट की अनुमानित लागत लगभग 2 से 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 16 से 22 करोड़ रुपए के बीच है। अगर अफगानिस्तान इसे एक पूर्ण रेजिमेंटल सेट जिसमें मोबाइल लॉन्चर, कमांड पोस्ट और कई मिसाइलें होती हैं के रूप में खरीदना चाहे तो कुल लागत 200 से 300 मिलियन डॉलर यानी 2500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अब सोचिए, तालिबान शासित अफगानिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, जिसके विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज हैं और जो देश मानवीय सहायता पर जी रहा है, वो इतना बड़ा सौदा करने के लिए पैसा कहां से लाएगा? दूसरी बड़ी बाधा है रूस का पेच। ब्रह्मोस भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है। इसका मतलब है कि भारत अपने इस ब्रह्मास्त्र को किसी तीसरे देश को बेचने से पहले मॉस्को से NOC यानी इजाजत लेनी होगी। रूस जो खुद मध्य एशिया में स्थिरता चाहता है, वो कभी भी तालिबान जैसे अस्थिर और गैर मान्यता प्राप्त शासन को इतनी घातक मिसाइल देने की इजाजत देगा, इसकी संभावना न के बराबर है। और तीसरी दीवार है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। तालिबान पर अब भी संयुक्त राष्ट्र के कई कड़े प्रतिबंध लागू हैं। भारत जो खुद UNSC की स्थायी सीट का दावेदार है और एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है, वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर एक ऐसे शासन को हथियार बेच सकता है? मान लीजिए एक पल के लिए कि ये सारी बाधाएं दूर हो गई। मान लीजिए कि भारत ने नया भारत होने का वो सबूत दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और ये असंभव सौदा संभव हो गया। तो क्या होगा? यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान का वो सबसे बुरा ख्वाब जिसे कुछ पाकिस्तानी रणनीतिक विश्लेषक ऑपरेशन सिंदूर की गूंज कहते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ये पाकिस्तान की उस पुरानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थ्योरी का खौफनाक अंत है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई के तौर पर देखा, एक ऐसी जगह जहां वो भारत से जंग की सूरत में अपने हथियार और आतंकी छिपा सके। लेकिन अब पासा पलट चुका है। अगर तालिबान के पास 450 से 500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस आ गई तो वो हिंदू कुश की पहाड़ियों से या अफगानिस्तान के किसी भी पूर्वी प्रांत से पाकिस्तान के दिल पर निशाना लगा सकता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, उसका आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी, उसका राजनीतिक गढ़ लाहौर और यहां तक कि उसका न्यूक्लियर कमांड भी काबुल की जद में होगा। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को स्ट्रेटेजिक ग्रेवयार्ड यानी रणनीतिक कब्रिस्तान में बदल देगा। ये पाकिस्तान के लिए चेकमेट होगा, जिसके बाद उसके पास संभलने का कोई मौका नहीं बचेगा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? क्या भारत सच में तालिबान को ब्रह्मोस दे रहा है? इसका जवाब है अभी नहीं। जैसा कि रिपोर्टों में कहा गया है, ब्रह्मोस मिसाइल की अफगानिस्तान को बिक्री का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह चर्चा केवल कयासों और कुछ अनौपचारिक रिपोर्टों तक ही सीमित है।
भारत का रक्षा निर्यात अब भी एक सख्त नीति के अधीन है, जिसमें किसी अस्थिर या आतंक संबंधित शासन को अत्याधुनिक हथियार देने की अनुमति नहीं है। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि यह सौदा अभी कल्पना भर है, हकीकत नहीं। लेकिन इस कल्पना ने ही, इस कयास ने ही दक्षिण एशिया की सुरक्षा बहस को एक नया आयाम दे दिया है। ये दिखाता है कि 2025 के नए भारत का कद कितना बढ़ चुका है। ये वो भारत है जिसके एक असंभव कदम की आहट मात्र से ही दुश्मन के खेमे में मातम पसर जाता है। ब्रह्मोस आज काबुल पहुंचे या 10 साल बाद, लेकिन उसका खौफ आज से ही इस्लामाबाद के गलियारों में गूंजने लगा है। ये पाकिस्तान पर बनाया गया वो मनोवैज्ञानिक दबाव है जो असली मिसाइल से भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए तालिबान को हथियार देने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर भारत को एक जिम्मेदार शक्ति बने रहते हुए ऐसे अस्थिर शासनों से दूर रहना चाहिए? आपकी राय इस ग्रेट गेम में बहुत मायने रखती है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।